हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर 2024 थर्मल इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर वाइज सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वो भी थर्मल इंजीनियरिंग के। अभी लास्ट ईयर ही हमने थर्मल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया है, तो आप सभी को बहुत ही प्यार से और सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को बता दूंगा आज की इस कंप्लीट वीडियो में, और अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करूंगा आपके कोर सब्जेक्ट के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखिए, एंजॉय के साथ देखिए, स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। आप सभी को बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में जो लास्ट ईयर मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें क्या फेस करा मैंने, जो गलती मैंने करी, शायद आपको वो गलती नहीं करनी चाहिए। वैसे मैंने कोई गलती नहीं करी है और बिल्कुल ढंग से, बिल्कुल अच्छे नंबरों से थर्मल इंजीनियरिंग को क्रैक किया था और अच्छे नंबर आए थे थर्मल इंजीनियरिंग में। तो चलिए थर्मल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आप सभी को इसकी पीडीएफ चाहिए और आपको कोई भी बीटीयूपी की ऑथेंटिक अपडेट चाहिए, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। कैसे ज्वाइन करेंगे? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या सिंपली आप ज्ञान विद सचिन सर्च कर लेना, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा और आराम से आप ज्वाइन कर लेना। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, मेरे प्यारे हैंड रिटन नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आराम से मैकेनिकल ब्रांच के प्लेसमेंट्स के लेवल के नोट्स को पूरी तरीके से प्रिपेयर किया था मैंने, जो आप सभी तक शेयर कर रहा हूँ। तो आप आराम से नोट्स को ले सकते हैं इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके। और टोटल नोट्स की जो प्राइस है वो 49 रुपीज़ है। मुझे नहीं लगता कि इससे नॉर्मल कॉस्ट में आपको कोई नोट्स देने वाला है, पूरे सब्जेक्ट के मैकेनिकल के, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के मैकेनिकल के, और बिल्कुल हिंदी में आप सभी को अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ नोट्स होगा प्रॉपर, जो कि आपके एग्ज़ाम और प्लेसमेंट दोनों के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। तो आप सभी एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में आप सभी नोट्स लेंगे, उससे बेहतर है कि आप एग्ज़ाम में अभी एक महीने बाकी हैं तो आराम से अभी नोट्स ले लीजिए और धाकड़ तरीके से, धाकड़ अंदाज में अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। तो चलिए फ़िलहाल हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं थर्मल इंजीनियरिंग के। और मैं आप सभी को बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 जो है वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट चैप्टर है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है या नहीं। मैं जब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज बताता हूँ तो उसमें आप सभी को ये भी बताता चलता हूँ कि कौन सा चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो जो पहला चैप्टर है ये काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। किसके प्रोस्पेक्टिव से मेरे प्यारे साथियों? प्लेसमेंट के प्रोस्पेक्टिव से और इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। अब इंटरव्यू में आपका वाइवा भी हो सकता है प्रैक्टिकल का, ठीक है, अगर ढंग से वाइवा लिया जाए, या आपका प्लेसमेंट का इंटरव्यू हो वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूर पूछी जाती हैं। जैसे आप सभी का थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, यानी ऊष्मागतिकी का निकाय क्या है, ठीक है। डिफरेंट टाइप थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी विभिन्न ऊष्मागतिकी निकाय को बताइए। ऊष्मागतिकी जो पाथ है और प्रोसेस है, इसको आप सभी को डिफाइन करना है। और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे इंथैल्पी, एंट्रोपी, ठीक है, और आपका विशिष्ट ऊष्मा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है, एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। आप कहेंगे कि 5 नंबर में एग्जाम आता है तो एक एक नंबर में कैसे पूछे जाते हैं? तो मैं आप सभी को बता दूं कि सभी क्वेश्चन 5-5 नंबर के होते हैं, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे साथियों, उसमें आता है टिप्पणी करने के लिए। किसके लिए आता है वो? टिप्पणी के लिए आता है। और टिप्पणी में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको दिए गए होते हैं: तापमान, दाब, विशिष्ट आयतन, आंतरिक ऊर्जा, ठीक है, जो कि ये नीचे वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दूसरे चैप्टर की तरफ हम चलते हैं, वो है लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेज। इन तीनों नियम से एक नियम फिक्स है आपके 5 मार्क्स में, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। तो आपको तीनों नियम आने चाहिए, किसके? गैसेज के। बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है और रेनॉल्ड का नियम है। इन दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को ध्यान रखिएगा। और आपको आदर्श गैस क्या है उसको बताना है। तो ये 2 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो उम्मीद है कि पूछ लिया जाए। आदर्श गैस एवं वास्तविक गैस को परिभाषित कीजिए। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा तथा एंथैल्पी में संबंध बताइए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। और चैप्टर नंबर 3 जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जब मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ
तो उसमें बीटीयूपी के प्रोस्पेक्टिव से कौन सा चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। गैसों पर ऊष्मागतिकी प्रक्रम, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम आर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, जिसे हम कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कहते हैं। इन तीनों प्रोसेस में एक प्रोसेस आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% उम्मीदें हैं, और इसी में आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रूल्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हो गया और ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। एंट्रोपी को परिभाषित कीजिए, एंट्रोपी का संबंध, और आपको ये प्रूफ करना है पीवी गामा इक्वल कांस्टेंट, ठीक है। चलिए, तो इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है ऊष्मा इंजन और ऊष्मा पंप, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर, जो कि आप 4th सेम में पढ़ोगे बहुत डेप्थ में इसको, ठीक है, 4th सेम में पढ़ोगे। और मैं एक विशेष बात बता दूं मेरे प्यारे साथियों थर्मल की, ठीक है। अगर आपको थर्मल आती है तो 4th सेम में आएगी आरएसी, यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो आप आरएसी बहुत प्यार से समझ पाओगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आपका थर्मल और आरएसी 50-50% मैच करने वाला है, ठीक है। तो क्यों ना हम थर्मल को अच्छी तरीके से पढ़ लें, अगले सेमेस्टर में किसी प्रकार की दिक्कत ही ना आए, ठीक है। मॉस है आपका, ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, अगर आपको अच्छा आता है तो आपको एमडी यानी मशीन डिजाइन, जो कि आपके 5th सेम में आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कॉर्नाट साइकिल, ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉर्नाट साइकिल, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपके आरएसी जब 4th सेम में आएगा उसमें रिवर्स कॉर्नाट साइकिल आ जाएगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कॉर्नाट साइकिल आएगा तभी आपको रिवर्स कॉर्नाट साइकिल समझ में आएगा। रिवर्सिबल तथा इरिवर्सिबल प्रोसेस, और आपको अगर थर्मल समझ में नहीं आ रहा है तो मैं जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वो IIT BHU से एमटेक कर रखा है, उन टीचर से हमने पढ़ा था और उनके पर्सनल हैंड रिटन नोट्स को, उनकी चीज़ों को मैंने एक एक करके लिखा था, जो आप सभी तक शेयर करूंगा। तो बहुत ही प्यारा नोट्स आप सभी के लिए है थर्मल इंजीनियरिंग का। और हमारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ले लिया है। चैप्टर नंबर 5 है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। मोलेर चार्ट क्या है, मतलब आपको स्टीम एक टेबल लेनी होगी अगर आपको न्यूमेरिकल करना है इसको लेकर के, और पिछली बार भी न्यूमेरिकल नहीं आया था और इस बार भी अगर एक न्यूमेरिकल आता है तो वो भी ऑप्शनल आएगा, ठीक है। आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन है, ठीक है, और सुपर हीटेड स्टीम यानी शुष्कता अंश एवं अति तप्त भाप। तो इसे इंग्लिश में ही पढ़ने की कोशिश करें, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको इंग्लिश में बहुत अच्छा लगेगा। ड्राइनेस फ्रैक्शन हो गया, सुपर हीटेड स्टीम हो गई, ठीक है। विशिष्ट आयतन की व्याख्या कीजिए। स्थिर दाब पर 0 सेंटीग्रेड पानी से सैचुरेटेड यानी संतृप्त वाष्प का निर्माण, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको समझाना है। एंथैल्पी है, आपका लेटेंट हीट है, ठीक है, और आर्द्र भाप, संतृप्त भाप, शुष्क भाप, शुष्कता भिन्नता, जो कि आपको ऊपर ही मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए अगला हमारा चैप्टर नंबर 6 है बॉयलर, ठीक है। यहाँ से 5 नंबर में एक क्वेश्चन आता है और मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ अगर यह क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप सभी वीडियो को सेव टू वॉच लेटर कर लेना और कमेंट कर देना कि ये क्वेश्चन जो आपने बताया था नहीं आया था, ठीक है। आपको 2 तरीके के बॉयलर देखने को मिलेंगे, ठीक है, आपके सिलेबस में थर्मल इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो आपको वाटर ट्यूब बॉयलर देखने को मिलेगा और एक बॉयलर और देखने को मिलेगा फायर ट्यूब बॉयलर, ठीक है, वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब। तो वाटर ट्यूब बॉयलर में आपका स्टर्लिंग बॉयलर आता है, तो एक वाटर ट्यूब बॉयलर और एक फायर ट्यूब बॉयलर, दोनों बॉयलर को, इसके कई सारे टाइप्स हैं, ठीक है। तो वाटर ट्यूब बॉयलर आप या तो सिंपली वाटर ट्यूब बॉयलर एक तैयार कर लो और एक फायर ट्यूब बॉयलर तैयार कर लो, ठीक है। इन दोनों का एकदम सचित्र वर्णन तैयार कर लेना। और आपको मैं बता दूं कि 100% ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और काफ़ी उम्मीदें हैं कि फायर ट्यूब पूछा जाए, क्योंकि वाटर ट्यूब मैं लिख करके आ चुका हूँ, ठीक है। बॉयलर के चढ़नार एवं एसेसरीज, इसे माउंटिंग कहते हैं, और एसेसरीज में अंतर बताइए। एक प्रकार के बॉयलर मैंने बता दिया ना कि देखो 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ये या तो आपको फायर ट्यूब बॉयलर पूछ लिया जाए या वाटर ट्यूब पूछ लिया जाए, या आपको सीधा पूछ लिया किसी एक प्रकार का बॉयलर बताओ, ठीक है।
तो आप दोनों तैयार कर लेना, आपके तीनों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और आपके 5 मार्क्स यहीं से मैंने क्लियर कर दिया है। बॉयलर दक्षता को परिभाषित कीजिए, ठीक है। माउंटिंग एंड एसेसरीज यानी जो आपको चढ़नार बताया कि पार्ट्स का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 6 है और सब झंझट छोड़ करके सिर्फ 2 चीज़ आप तैयार कर लो, वाटर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर और बॉयलर, ठीक है। यानी आपको 2 टाइप के बॉयलर तैयार कर लेने हैं, 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 है एयर स्टैंडर्ड साइकिल, ठीक है। इसमें आपका कॉर्नोट प्रमेय, ठीक है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल दोनों में से एक डेरिवेशन 100% पूछा जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला हमारा एयर कंप्रेशर है, पश्चाग्र रेसिप्रोकेटिंग और आपका रोटरी कंप्रेसर। इसकी तुलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। और एयर कंप्रेसर का सचित्र वर्णन कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा होता है ये आपका रोटरी कंप्रेसर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंप्रेस्ड हवा के कुछ उपयोग, ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो चीज़ें लिखी है वो इंपॉर्टेंट लिखी है। हीट ट्रांसफ़र है, हीट ट्रांसफ़र की प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए, जो कि लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार पूछा जाएगा, ठीक है। आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला हमारा चैप्टर है आईसी इंजन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका आईसी इंजन। आईसी इंजन के विभिन्न प्रणाली का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है ये आपके किसी भी इंटरव्यू जिसमें यह क्वेश्चन ना पूछा जाए, सीआई इंजन और एसआई इंजन, इसका क्या फुल फॉर्म है, ये मुझसे पूछा गया था पर्सनली मेरे वाइवा में, और उस समय मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया था कि आंसर, ठीक है। तो आप सभी इसका कमेंट करना कि सीआई और एसआई का आपको पता है नहीं फुल फॉर्म, और इसका अंतर पता है या नहीं। पहले फुल फॉर्म आप सभी टू बी हॉनेस्ट ईमानदारी से कमेंट करना कि हाँ ये होता है इसका एक्चुअल में फुल फॉर्म, ठीक है, ज़रूर कमेंट करना, मैं आप सभी का फुल फॉर्म ज़रूर देखूंगा। आईसी इंजन के प्रमुख चक्रों का वर्णन कीजिए, ठीक है। और आपका ब्रेक पावर को बताना है। 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन में अंतर, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में अंतर, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है और फिर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आप जरूर तैयार कर लेना। और मैं आप सभी को बता दूं कि 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक दोनों इंजनों का सचित्र वर्णन जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्या 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन का सचित्र वर्णन करना आप तैयार कर लीजिएगा। लास्ट ईयर 4 स्ट्रोक आ चुका है, तो हो सकता है कि 2 स्ट्रोक पूछ लिया जाए, ठीक है। स्टीम टरबाइन, ठीक है। अब भाप टरबाइन जो है का संयोजन आपको बताना है, यानी स्टीम टरबाइन का पूरा ब्यौरा लिखना है। और आपका सतह संघनक यानी आपका कंडेंसर है, ठीक है, कि कार्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, ठीक है, उसको आपको समझाना है, ठीक है। और यही था आज का कंप्लीट वीडियो, और ये इतना ही आप सभी के लिए पूरा चैप्टर मैंने पूरी तरीके से कवर किया है। और कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट गिनाए हैं मैं ज़रा सा आप सभी को दिखा देता हूँ, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा जो कि मैंने अभी यहाँ पर बना दिया है। दूसरा ये पूछ लिया जाएगा, 5 नंबर हो गया आपका, यहाँ से 10 5 5 10 नंबर हो गया, ठीक है। और उसके बाद मैंने देख लेता हूँ और कौन से मैंने आप सभी को बताए थे, ये की और ये मैंने बता दिया था, ठीक है। फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब आपका 15 नंबर हो गया, ठीक है। और ये एक मैंने ये बता दिया था, आपके 20 नंबर हो गए, ठीक है। तो आप सभी को 20 नंबर के मैंने करेक्ट बता दिए जो कि पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी आपको 30 नंबर इन्हीं क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा वीडियो। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो एसआई और सीआई इंजन का फॉर्मूला ज़रूर फुल फॉर्म ज़रूर बताइएगा। और नोट्स के लिए सिंपली इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑथेंटिक अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करिएगा ज़रूर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।